हेलो स्टूडेंट, मैं शिवांगी आपकी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इंटीजर्स। राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है बेटा, सबसे पहले इंटीजर्स होते क्या है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन। ये सब क्या है? इंटीजर्स है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें +1 +2 +3 +4 प्लस 5 सो ऑन। और यदि माइनस इंटीजर्स की करें तो -1 -2 -3 -4। ओके, अब आपका क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका अपोजिट बनाना है। ए लॉस ऑफ ₹900। स्टूडेंट, लॉस का अपोजिट क्या होगा भाई? 900 का तो अपोजिट नहीं ना, लॉस का। 900 का लॉस हुआ किसी चीज में तो आप क्या कह दोगे अपोजिट में? नहीं, 900 का हमें प्रॉफिट हुआ तो ए प्रॉफिट ऑफ 900 आंसर्स। गोइंग टू ईस्ट, ईस्ट जा रहा है तो क्या कह दोगे आप? ईस्ट का अपोजिट वेस्ट। गोइंग टू वेस्ट। वेस्ट। 12 किलोमीटर। इंक्रीज ऑफ 9 तो डिक्रीज ऑफ 9। 12 किलोमीटर एबव द सी लेवल तो 12 किलोमीटर एबव का क्या होगा बेटा? बिलो द सी लेवल। और इसका सेविंग मनी स्पेंडिंग। सेविंग माने सेव करना, बचाना, और स्पेंडिंग खर्च करना, स्पेंडिंग मनी। अब बेटा देखो, हमें इंडिकेट करना है हमें, तो आपको पता है प्लस या माइनस, एबव हो, प्रॉफिट हो और हाइट हो, इन सब के लिए क्या लगाते हैं हम? प्लस का यूज करते हैं। इधर से अपने से ऊपर, जैसे मानो ये है समुद्र है, इसके ऊपर जाएंगे हर चीज प्लस और इधर सब चीज माइनस। लॉस ऑफ ₹650 तो माइनस, लॉस है तो माइनस। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस, बिलो है तो माइनस, बिलो है तो माइनस, एबव है +9 डिक्रीज है माइनस, विड्रॉल है माइनस। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग द नंबर लाइन का यूज करके शो द इंटीजर्स विच इज 3 मोर देन 1। तो स्टूडेंट्स, बीच में क्या होता है? 0 और इधर सब क्या होते हैं? प्लस के नंबर 1 2 3 4 5। मुझे जितने जरूरत है मैं उतने ले लूंगी। -1 -2 -3 माइनस के 4। ओके, अब हमें बेटा क्या करना है आप बताइए? 3 मोर देन 1, 1 मोर देन है ना, तो 3 मोर देन 1 तो 3 और 1 कितने होते हैं बेटा? 4। 1 2 3 4। ठीक है, 3 मोर देन मतलब 4। आगे आपको समझ ये चीज? 3 मोर देन 1, 3 मोर देन 1 तो 1 से 2 से 3 से 4 पे ये आपका कर्व जाएगा। ओके, सेकंड पार्ट है आपका 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 -1 -2 -3 -4 -5। अब आप बताइए हम इसका कैसे करें? 3 < 5
3 लेस देन 5, 3 लेस देन 2 पे आ जाएगा, 4 पे 5। ओके बेटा, सिक्स लेस देन -2। थर्ड पार्ट है 6 लेस देन -2। फोर्थ पार्ट है आपका 7 लेस देन 5। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ठीक है। 6 लेस देन -2, तो बेटा कहां से चलेगा, -2 से चलेगा, ठीक है। और -2 -6 माइनस के 8, 0। करिए बेटा, -2 और -6 माइनस का 8, -2 से -3, -3 से -4, लेस देन 7 लेस देन 5, 7 लेस देन 5, देखिए -2 + 5 कितने हो गए, 3। तो -2 से 3 की ओर, देखिए इससे इस पे जाना है आपको। आ रहा है बेटे समझ, नहीं आ रहा, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बताना, नहीं आ रहा है तो भी बता सकते हो आप मुझको। फिर मैं और ज्यादा इंप्रूव करूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, हमें ये बताना है इन पेयर्स में राइट में कौन सा शो करता है, ठीक है। आपको स्टूडेंट्स ये तो पता ही है कि जितने भी प्लस के नंबर होते हैं वो राइट में होते हैं, RHS पे होते हैं राइट हैंड साइड, और जितने भी होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। तो अब आप बताइए इसमें क्या प्लस में होगा और क्या माइनस में होगा। तो बेटा 2 और -2, 2 प्लस का है, 2 इज टू द राइट ऑफ -2, -2 का राइट क्या है 2। ऐसे ही 3 और 8, तो 3 4 5 6 7 8, तो 3 इज राइट ऑफ 8, गलत हो गया, 8 इज राइट ऑफ 3, क्योंकि 3 पहले आएगा 8 बाद में आएगा। अब -7 -2, तो देखिए -2 इधर है, -7 इधर है, तो जब हम इधर से चलते चले जाएंगे तो राइट क्या पड़ेगा -2, -2 इज
राइट ऑफ -7। 0 -4 है तो -4 इधर है, 0 इधर है, तो राइट हैंड साइड में 0 पड़ेगी। 0 इज राइट ऑफ -4। -5 -9, -5 इधर पड़ेगा, -9 इधर पड़ेगा, समझो। तो -5 जिधर जाते चले जाएंगे राइट हैंड में। -5 इज राइट ऑफ -9। 3 और -6 आते 3 इज राइट ऑफ -6। क्वेश्चन नंबर 5, विच नंबर इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इन पेयर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो आप ये बात स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, माइनस से 0 हमेशा ग्रेटर होगा, 0 से पॉजिटिव नंबर हमेशा ग्रेटर होंगे, और माइनस में जितनी छोटी डिजिट होगी माइनस की उतनी ही वो बड़ी रहेगी। जैसे 5 और -5, यदि हम ग्रेटर नंबर की बात करें तो इसका ग्रेटर नंबर क्या है 5। कहने का मतलब है हम इस तरीके से शो कर सकते हैं 5 ग्रेटर देन -5। इसमें 3 ग्रेटर देन 0। इसमें माइनस का तो ऑलवेज छोटा ही होता है प्लस से। 4 ग्रेटर देन -6। 0 तो बताइए इसमें क्या है 0, तो 0 ग्रेटर देन -3। इसमें 209 ग्रेटर देन -301। आप ये भी लिख सकते हो और ओनली ये भी लिख सकते हो। अब आती है -7 और -19 की, इसमें क्या ग्रेटर होगा। तो इसमें ग्रेटर होगा -17। क्यों, क्योंकि जब हम -17 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, तब मिलेगा -19। तो -17 में से 2 और कम हो रहा है, इसलिए -17 है बड़ा। -17 ग्रेटर देन -19। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन फॉलोइंग इंटीजर्स को किस में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब बताइए आप सबसे छोटा क्या है। तो माइनस की डिजिट जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होगी, माइनस के 14। उससे बड़ा -12, उससे बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 7 और उससे ग्रेटर 12। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। -14 लेस देन -12, लेस देन माइनस का 1, लेस देन 0, लेस देन 3, लेस देन 7, लेस देन 12। सेकंड पार्ट में देखिए, माइनस की सबसे बड़ी नंबर देखो 3 2 5, -2 3 5, -15 3, -33 लेस देन -27, लेस देन -11, लेस देन -2, लेस देन 0, लेस देन 19। ओके। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है बेटा, असेंडिंग का अपोजिट। आपको पता है डिसेंडिंग ऑर्डर किसे कहते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा, छोटा छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर आप देखिए क्या है 21। इसमें प्लस की जितनी बड़ी डिजिट होगी सबसे पहले वो लिखी जाएगी, फिर 13, फिर 3, फिर 0, फिर -11, -5, -11, -14। देखिए 21, 13, 3, 0, -5, -11, -14, ये इसका ऑर्डर होगा। अब सबसे बड़ी देखिए 73 ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 0, -18, -81, -100। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी ये, उससे बड़ी ये, उससे बड़ी, फिर ये, इस तरीके 73, 9, 7, 0, -18, -81, -100।
अब थर्ड में 217 1 ग्रेटर देन 101 ग्रेटर देन 29 ग्रेटर देन -6 ग्रेटर देन -111 11 और ग्रेटर देन माइनस के 209 आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन ऐसे होता है, जैसे -5 लिख दिया मैंने, इस एब्सोल्यूट वैल्यू हिंदी में इनसे मापांक बोलते हैं। तो इसमें से जो भी डिजिट निकलेगी, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो, वो ऑलवेज प्लस की ही निकलती है। ठीक है, तो -19 का क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू? 19। 23 की क्या होगी? 23। 0 की क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू? 0। माइनस के 211 की क्या होगी? 211। 1021 की क्या होगी? 1021। माइनस की 53 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 53। समझ आ गया आपको? क्वेश्चन नंबर 9, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन। हमें बेटा इनके बीच के नंबर चाहिए, 3 एंड -4। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। सारे नहीं लिख रही मैं, बस एक अंदाजा दे रही हूं आपको। अब आप देखिए 3 और -4 के हैं। आप इस तरीके से चलते हो ना नंबर लाइन में, बढ़ते क्रम में, तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही चलिएगा। -4 तो -3 -2 -1 0 1 2। 3 नहीं लिखना क्योंकि इनके बीच के नंबर देने हैं हमें। ओके, -17 है तो हम -17 का देंगे। तो कैसे देंगे? कहां से आप शुरू करेंगे -17 का देने के लिए? -12 तो -11 -10 -17 एंड -12। तो आप नंबर लाइन में इधर जाओ। जब -3 है तो पहले आएगा, तो -16 -15 -14 -13। ठीक है, 4 एंड 0 के बीच का देना है। 0 1 2 3। 0 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। -6 है, -5 -4 -3 -2। -1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 एंड -3 है, तो 2 1 0 -1 -2। या फिर आप लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो -2 -1 0 1 2। हमें क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, राइट 4 इंटीजर्स लेस देन -9, -9 से छोटे, -10 -11 -12 एंड -13। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब ऐसे ही 5 नेगेटिव इंटीजर्स बताने, -12 13 से बड़े, तो -13 में प्लस के 1 जोड़ोगे तभी तो माइनस के 12 आएगा। और हमें सारे क्या बताने हैं? बड़े। तो -12 -11 -10 -9 -8 आंसर्स। Number 11, if we move 7 number to the left of 2 on the number line। स्टूडेंट्स, माना हमारी ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -5। ठीक है,
ऑन द नंबर लाइन जो 2 पर के लेफ्ट में -7 है, तो 2 के लेफ्ट में क्या हो गया -7। 2 के लेफ्ट में -7 है, तो बेटा जब 2 के लेफ्ट में -7 है तो 2 प्लस, अब इसने बोला है विल बी रीच, वेयर विल बी रीच, जहां तक वो पहुंचेगा, तो 2 प्लस माइनस के 7 इक्वल टू -5, तो वो कहां तक पहुंचेगा -5 तक, तो 2 प्लस -7 इक्वल टू -5 आंसर। वैल्यू एक, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, एब्सोल्यूट साइन होता है ये -13, बेटा मैंने आपको बताया था कि माइनस इस एब्सोल्यूट में से 13 निकला, प्लस क्या निकलेगा -5 का 5 इक्वल टू 18 आंसर। इसका देखिए 7 माइनस पॉजिटिव का 3 है तो पॉजिटिव ही रहेगा इक्वल टू 4 आंसर। इसका देखिए 6 प्लस 9 इक्वल टू 15 आंसर। माइनस का 11 मॉड में 11 माइनस -14 किस में निकलेगा 14 इक्वल टू माइनस के 3 आंसर्स। 10 माइनस ये पॉजिटिव का 9 है 9 इक्वल टू 1 आंसर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।